हाँ बोलिए, 2 ब्यूटेन पे क्या बना आपका सी OMDF का आपको रीजन नहीं पता है? हाँ और क्या है? NaBH4 और OH माइनस। क्या है आपका आंसर? चलिए इसी पे मैंने HBO रिएक्शन किया, फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अभी इसकी पे अच्छा, किसने रिवाइज किया था पूरा नोटबुक? किसने किसने पढ़ा था एकदम? आई शपथ, पूरा नोटबुक 12th नीट की भी शपथ। हाँ आपने फिर से नहीं पढ़ा? पढ़ा था पर पूरा एकदम पूरा एकदम पक्का एकदम। अच्छा पक्का नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा कुछ भी पूछ सकते हैं तो कुछ भी पूछो। चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपको बताना है कि इनमें से फिनाइल CH2, फिनाइल C डबल बॉन्ड O, मिथाइल, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। आपके पास 1 2 3 4 मॉलिक्यूल है। इनमें से NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन कौन रिएक्ट करेंगे? सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन कौन देंगे? ऑप्शन 1 2 3 क्या कहना है? अब आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करके आपको बताना है। अब आंसर सुनिएगा। हाँ बोलिए, आंसर क्या होगा? थर्ड एंड ऐसे याद होना चाहिए, पता है? तो फिर आपको ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन अगर आएगा फटाक से बता सकते हो। कौन कौन देंगे यहाँ पे? क्यों? क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन कौन देते हैं? अल्डिहाइड देगा नहीं देगा? अल्डिहाइड सारे देंगे, याद रखिए। अल्डिहाइड सारे देंगे। कीटोन में एलिफैटिक मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देगा। तो ये एलिफैटिक है या फिर एरोमेटिक है? एरोमेटिक। ये मिथाइल कीटोन है, एलिफैटिक है तो ये देगा। ये वाला देगा अल्डिहाइड। समझा क्या? तो हमें पता है, चलो ठीक है, उसका थोड़ा सा गलत हो गया कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होता है कि ये नहीं पता है। अच्छा सलमान भाई, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या होता है अभी बता दो। क्या बात है सलमान भाई, पहली बार थोड़ा पढ़ाई किया। चलिए बैठिए, अपन लास्ट क्लास में एलिमिनेशन पढ़ रहे थे। बैठिए। लास्ट क्लास में अपन एलिमिनेशन देख रहे थे। कौन सा रिएक्शन देखा था अपन? पढ़ा था E2 है, E1 और मैंने कुछ प्रॉब्लम भी करवाया था। जिंदा है, बहुत अच्छी बात है। आपने स्टार्टिंग के लेक्चर पूरे देखे हैं? बस लास्ट का बाकी है ना? चल ठीक है। तो अपना रिएक्शन ये था, अल्कोहलिक KOH है तो रिएक्शन E1 होगा या E2 होगा? जैसे सिंपल से डायरेक्ट मैं रिएक्शन दे देता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl पे अल्कोहलिक KOH। अबरार भाई अब आना चाहिए ये। अल्कोहलिक KOH रिएक्शन क्या होगा? क्या बनेगा यहाँ से? पक्का? तो वैसे इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये OH माइनस इस H पे अटैक करेगा, H और Cl बाहर जाएगा। इट मींस यहाँ से हाइड्रोजन एंड हैलोजन बाहर जाएंगे। क्या क्या बाहर जाएगा? तो वैसे इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये चमका?
पहली बात समझा रहा हूं आपको, हाइड्रोहैलोजिनेशन। पहले आप हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब समझे, हाइड्रोजन एंड हैलोजन का एडिशन, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोहैलोजिनेशन। चमका। लेकिन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन का रिमूवल। पक्का। तो यहाँ से HX रिमूव करो, क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ये तो क्या नॉर्मल। अब आज का जो रिएक्शन है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विनाइल हैलाइड। आपको विनाइल हैलाइड समझ आता है? विनाइल हैलाइड मींस यहाँ पे समझे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइलिक कार्बन है क्या, विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, ये हो गया विनाइल हैलाइड। अब इस पे अगर आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो कोई बताएगा क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH फिर से OH माइनस, ये क्लोरीन है, इसका बीटा हाइड्रोजन HX बाहर निकालो, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन यार ये बहुत ही पुअर यील्ड में मिलता है, बहुत ही पुअर यील्ड, मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन इसका ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp2। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और कार्बन s ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। sp2 एंड s ऑर्बिटल में अगर आप बॉन्ड लेंथ देखोगे, और नॉर्मल अगर आपने CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2Cl होता, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना है, sp3 है। अच्छा कोई बात नहीं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हाइड्रोजन का मतलब ये sp3 एंड s ओवरलैपिंग से बना है। तो sp3s एंड sp2s में कौन सा बॉन्ड लेंथ कम है, sp2s। कोई बात नहीं, बॉन्ड लेंथ में से देखा जाए साइज, तो sp3 का ज्यादा होता है sp2 से, sp2 का ज्यादा होता है sp से। तो कौन सा बॉन्ड लेंथ कम होगा, sp2s। ये बॉन्ड लेंथ कम है, तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये इजीली H+ बाहर जाएगा क्या, नहीं, ये इजीली H+ डोनेट नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए। इससे स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaNH2। अब NaNH2 रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस H+ को रिलीज करेगा, तो H+ NH2- मिलके क्या बनेगा, NH2- और H+ मिलके क्या बनेगा, NH3। H+ बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा, ये बाहर गया, क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड। ये रिलेटिवली गुड यील्ड में होता है। क्यों होता है, रीजन इसका ये है कि अगर आपने बेसिक स्ट्रेंथ देखा, तो बेसिक स्ट्रेंथ NaNH2 और अल्कोहलिक KOH में किसका ज्यादा होता है, NaNH2। अच्छा डाउट आएगा कि ऐसा क्यों, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? अब इसका रीजन सुनिए, NaNH2 ब्रेक करो आप, Na+NH2-, यहाँ से आपको मिलने वाला है NH2-। अल्कोहलिक KOH को ब्रेक करो, K+NH- मींस यहाँ पे K+ रहेगा, OH- रहेगा, अल्कोहल ROH, राइट। ROH और OH- मिलके रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, ROH और OH- मिलके क्या बनेगा, OR- तो ये बन जाएगा यहाँ से RO- प्लस वाटर। तो यहाँ पे बेसिकली RO- है, यहाँ पे NH2- है। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे डिसाइड करेंगे, लेस स्टेबल इज मोर बेसिक, लेस स्टेबल इज मोर बेसिक। तो इन दोनों में कौन मोर स्टेबल है, R-। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो ये क्या होगा, लेस बेसिक, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। इसीलिए कभी भी अगर आपको विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड क्लोरीन है, तो अल्कोहलिक KOH लेना चाहिए या NaNH2 लेना चाहिए, ये गुड यील्ड में होता है। चमका। चलिए
ठीक है, मैं दोनों को मिक्स करूं, ध्यान से देखना अभी। अब इसको देखना मैं, अगर मैं आपको दे दूं कि कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अल्कोहलिक KOH, बताओ क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH से क्या होता है? हाइड्रोहाइड्रोजनेशन, HCl बाहर जाएगा क्या? HCl बाहर निकालो, क्या बनेगा? CHCl डबल बॉन्ड, समझा? लेकिन अगर मैं यहीं पे अब NaNH2 ले लूं, क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड है क्या? यहाँ पे Cl, यहाँ का H मिलके क्या जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C, समझा? एक और एग्जांपल, सेकंड, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब बोलिए इस पे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? Cl और H बाहर जाएगा क्या? क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोरीन डबल बॉन्ड CH2। फिर से अगर मैं NaNH2 के साथ हीट कर दूं, तो क्या बात है? विनाइलिक है इसीलिए NaNH2 लिया, क्या बनेगा? ये रिएक्शन चमका? किसी को इसमें डाउट है? टेबल फटाक से। आप आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। और कोई आज यहाँ पे नया आप नहीं वही है क्या? आप कहाँ चलिए हो गए सबके? चलिए सबके हो गए क्या? चलिए आप और बता दीजिए। थर्ड BH ClH ClH first alcoholic KOH and second NaNH2.
सबके हो गए? आपने IUPAC और GOC रिवाइज किया नहीं किया? किसने किसने किया है UPAC, GOC, आइसोमेरिज्म? IUPAC, GOC और IUPAC, GOC तो IUPAC भी करना फिर एक काम कर दूँ आज मैं IUPAC का एक पेज दे देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? होमवर्क IUPAC पे रहेगा, ठीक है? पूरा मिक्स रहेगा, ठीक? ये आंसर है आपका? क्या है? क्या आएगा? HCl बाहर जाएगा क्या? फिर एक NaNH2 भी इससे क्या जाएगा? क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C आया क्या? Dehalogenation reaction मतलब नहीं, GOC आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा कोई समझ में आ रहा है डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन रिमूव होगा, राइट? डीहैलोजिनेशन की बेसिकली दो मेथड है। पहला मेथड है विद सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड से भी आप डीहैलोजिनेशन कर सकते हैं। कैसे करोगे? चलिए यहाँ पे एक मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लो R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन, फिर से ये R3 R4। आपने इस पे रिएक्शन किया सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन का। वैसे रिएक्शन अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो क्या होगा? Na क्या सप्लाई करेगा? Na प्लस और I माइनस। Na प्लस नल्ला है क्या? काम नहीं है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे? ये I माइनस क्या करेगा? इस हैलोजन के वैकेंट ऑर्बिटल पे, इसके पास क्या रहेगा? वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। तो ये I माइनस है और ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ से X प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अगर I माइनस और X प्लस बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। X प्लस अगर बाहर निकल गया तो क्या आएगा? माइनस। फिर क्या करोगे? ये बॉन्ड इस पे आएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बताइए क्या बनेगा? R2C R1 डबल बॉन्ड C R3 R4। ये चमका कैसे लिखेंगे? तो बीच में बेसिकली C डबल बॉन्ड C बनेगा। ये R2 और R1 ऐसे लिख लो आप, R2 R2 के साइड चमका R2 के साइड में R3 रहेगा या R4 रहेगा? R3 पक्का? R2 के साइड में खतरनाक इंसान R3 और ये क्या रहेगा? R4। ठीक है, तो ये R2 नीचे वाला क्या रहेगा? ये समझा? अब देखो यार, अगर हैलोजन में X की जगह पे अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये रिएक्शन होगा क्या? तो ये X क्या नहीं होना चाहिए? फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एंटी एलिमिनेशन है या सिन एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन है। तो सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि दिस इज एंटी एलिमिनेशन। अब इससे हमने क्या सीखा? सिस पे एंटी क्या बनता है? ट्रियो। ट्रांस पे एंटी ट्रियो। इसका मतलब ये है, अगर आपको ऐसा दे दे Cl Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल और आपको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करना है एसीटोन में, कैसे सोचेंगे? क्या बाहर जाएगा? सर ट्रांस बनेगा। पहले ये सोचो, Cl Cl बाहर जाएगा या HCl बाहर जाएगा? क्या बाहर जाएगा? डीहैलोजिनेशन होता है Cl Cl दोनों सेम साइड या अपोजिट साइड? एरिथ्रो या थ्रियो? एरिथ्रो। सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो, ट्रांस पे एंटी एडिशन एरिथ्रो। रिवर्स में सोचिए, ट्रांस पे एंटी सॉरी थ्रियो पे थ्रियो पे एंटी एलिमिनेशन सिस।
एरिथ्रोपे एंटी एलिमिनेशन ट्रांस, ये क्या है? एरिथ्रो है क्या? तो अगर एरिथ्रोपे एंटी एलिमिनेशन करोगे रिवर्स में ट्रांस अल्कीन बनेगा। ट्रांस अल्कीन किसके रिस्पेक्ट में? मिथाइल इसके और इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस बोलेंगे। समझा? कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड C इधर, अगर मैंने मिथाइल लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बाकी समझ में एक लाइन में कैसे लिखना है? जल्दी से नोट करिए और ये आप सॉल्व करें। सेकंड एग्जाम्पल, चलिए हो सकते नहीं सर, तो जल्दी करो। सेकंड डी हाइड्रोजनेशन पता है किससे होता है? एक तो सोडियम आयोडाइड से होता है डी हाइड्रोजनेशन, एक और है, किसी को याद है? कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे सेकंड जिंक के साथ भी होता है, ये भी आप याद रखें। एक तो सोडियम आयोडाइड, दूसरा जिंक के साथ होता है। जिंक के साथ भी कैसा होता है? अगर खतरनाक इंसान मैं आपसे पूछूं CH2 Br और यहाँ पे जिंक लगा दूं, बताइए क्या बनेगा? क्या करेगा ये? जिंक भी क्या करेगा? डीहाइड्रोजनेशन। यहाँ से बस Br बाहर निकालो, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। एक लाइन में अगर आपको मैं मैकेनिज्म बताऊं, जिंक का काम क्या है? मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जिंक कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। ये बनेगा जिंक 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। समझा? अब देखिए आपके पास CH2Br है, सिंगल बॉन्ड CH2Br है, राइट? Rx का अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा? R+- अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया क्या बनना चाहिए? CH2 प्लस एंड यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बोलिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH2- सिंगल बॉन्ड CH2Br। समझा? फिर ये इधर आएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो आप क्या बना सकते हैं? समझा? लेकिन याद ये रखना, ये भी मैंने आपको इस मैकेनिज्म से बताया इतना डिटेल में, लेकिन है ये E2 और ये भी एंटी एलिमिनेशन।
चलिए होगा सबके अच्छा जल्दी करिए। इसमें क्या आएगा? ये ट्रियो है इलेक्ट्रो है बाहर जाने वाला है ट्रियो है क्या? TOES ट्रियो अपोजिट इलेक्ट्रो से अपोजिट है तो ट्रियो एंटी क्या बनेगा? किसके रिस्पेक्ट में? ये बन जाएगा फिनाइल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी मिथाइल यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। इस केस में क्या होगा तू बता सकता है? ये बाहर जाएंगे क्या ना कुछ डॉट डॉट बना के वो भी कर सकते हैं क्या बनेगा? अरे यार भूल गए क्या? इसमें क्या आता है? कितना मेंबर रिंग? आप माइनस बना के भी अटैक कर सकते थे या फिर डॉट डॉट बना के भी अटैक कर सकते थे। दोनों से आता है 1 2 3 4 5 कुछ नहीं चमकाना ये नहीं चमकाना ये किसको नहीं चमका ये वाला? देखिए आपके पास दो ऑप्शन है यार। अगर जिंक लोगे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको Br माइनस बाहर निकालो यहाँ पे क्या आएगा? फिर माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? अटैक करेगा ये बाहर जाएगा। कितना मेंबर रिंग? सेकंड ऑप्शन Br भी हटाओ याद है Rx पे अगर कोई मेटल है तो R डॉट बना सकते हो। यहाँ पे डॉट बनाओ यहाँ पे डॉट बनाओ क्या करोगे? कितना 5 मेंबर रिंग इसमें बोलिए क्या होगा? CH डॉट 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 आएगा क्या? 3 से अटैच कर दो तो CH ट्रिपल बॉन्ड अभी तो Rx पे सोडियम ड्राइथर क्या बनता है? Rx पे सोडियम ड्राइथर R डॉट बनता है। R डॉट के साथ कमेंट हो गया R बनता है। चमका क्या? आकांक्षा जी आपने रिवाइज किया था यार मतलब प्रीचना ऐसे गाल मत चल फटाक से बोलो। CH4 पे Cl2H new CH3 सोडियम ड्राइथर CH3 Cl पे CH3 MgX क्या आएगा? CH3 माइनस अटैक करेगा क्या? आ जाएगा क्या बनेगा? CH3 पक्का चमका। इस पे Br2H new क्या बनेगा? CH3 CH2 अल्कोहलिक KOH क्या आएगा? HBr बाहर जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस पे ब्रोमीन वाटर CH2Br
समझा? इस पे अगर मैं डाल दूं आपको HCl, क्या बनेगा? CH3 इस पे HgOAc whole twice and H2O और NaBH4OH minus, क्या बनेगा? CH2OH। इस पे BCl5 CH3 CH2 Cl आएगा क्या? अभी आएगा। इस पे SOCl2 So CH3 CH2 क्या आएगा? सर SO2 निकालेंगे CH3 SO2 बाहर जाएगा और क्या बनेगा? CH3 CH2Cl CH2Cl बनेगा? नहीं? इस पे कॉन्सेंट्रेटेड HI कंसंट्रेटेड HI H+ निकालेंगे सर वाटर बाहर जाएगा और CH3 CH2I बनेगा। अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ क्या बनता है? CH3 CH2 CH2I बनेगा? नहीं? चलिए इसी पे लेट्स से इस पे मैं चलो कर देता हूँ यहाँ पे CH3 तो CH3 MgCl। अच्छा तो CH3 MgCl बनेगा। क्या ऐड करेगा? क्या बनेगा? CH3 CH2 पक्का? इस पे लेट्स से अपन डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हीट। सर NO2 आएगा क्या? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन तो मेजर प्रोडक्ट वैसे 2 डिग्री वाला होता है, मेजर ये होगा, बाकी और भी हो सकते हैं। नहीं? इस पे फिर से लेट्स से फास्फोरस एंड क्लोरीन। अच्छा ये सारी बढ़िया है ये PCl3 वाला फास्फोरस एंड हैलोजन या फिर PX3 दोनों सेम है। हां क्या होता है ROH पे PX3 RX बनता है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ROH पे Cl आ जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2 Cl। फिर इस पे अल्कोहलिक COH एंड NaNH2 अभी पढ़ा, क्या होगा? CH1CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इधर बेंजीन एंड AlCl3 क्या होगा? बेंजीन पे CH2 CH3 इस पे NBS का रिएक्शन सर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सर CH2 पे पॉजिटिव आएगा फिर उसमें आपको रिएक्शन ऐसा है NBS सुनते ही मतलब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है या बेंजाइलिक। इसका बेंजाइलिक कार्बन ये है क्या? यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? अलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CHBr CH3 इसी पे Br2 एंड HNU। सर CH2 सर CH2 इसका भी काम क्या है? ब्रोमिनेशन तो ये यही होगा क्या? हाँ। ये बनेगा इस पे अल्कोहलिक KOH सर Br बार सर CH डबल बॉन्ड CH2 H पे आ जाएगा क्या? हाँ CH क्या डबल बॉन्ड बनेगा? CH2 पे डबल बॉन्ड CH2 CH2 ये आएगा, इस पे X2 एंड CCl4 सर CH Cl बॉन्ड सर दोनों का X बन जाएगा डबल बॉन्ड क्या आएगा? CHX Cl बॉन्ड CH2X CHX Cl बॉन्ड CH2X यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे X आएगा समझा? इसी पे अगर मैं सोडियम एंड ट्राई ईथर डाल सर दूं, X6 निकल के सोडियम ट्राई ईथर क्या आएगा? क्या आएगा?
क्या है आपको बताएगा? बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। रवि चमका? चलिए इसी पे अगर मैं आपसे दे दूं NOCl, CL माइनस CH2 CL माइनस बोलिए बोलिए बोलिए। सर CH पे प्लस आएगा, CH2 पे माइनस आएगा। बेंजीन पे अब देखिए NO कहाँ पे आएगा, Cl कहाँ पे आएगा, ये दिमाग लगाना। सर CH पे NO, CH पे Cl आएगा, CH2 पे NO आएगा। सर वो बेंजीन कैसे करेंगे? NOCl है, ध्यान से सुना कैसे करेंगे। NOCl है तो NOCl को मैं ब्रेक करूंगा कैटायन और एनायन में। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि पहले आप कार्बोकेटायन बना लीजिए, NO प्लस इसे अटैक करेगा, अब इसमें Cl माइनस अटैक करेगा, तो रिंग में प्लस चार्ज है क्या? कहाँ से ब्रेक करूं? CH से इधर से या इधर से? इधर से ब्रेक करूंगा, ये इधर से आएगा। अगर रिंग न्यूट्रल होता तो किधर से ब्रेक करना? क्या बन जाएगा ये? बेंजीन पे CH पे CH2NO। इसी पे अल्कोहलिक KOH एंड मान लो यहाँ पे NaNH2। सर CH पे ट्रिपल बॉन्ड, सर C ट्रिपल बॉन्ड CH, बेंजीन पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी पे अगर मैं आपको दे दूं NaI एंड एसीटोन, अभी पढ़ाया NaI एसीटोन याद रखिए क्या करता है सर क्या बताएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 इसी पे HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। HgSO4 सर CH पे प्लस आएगा, क्या बनेगा? CH2 प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। सर क्या हुआ? सर हाइड्रोलाइसिस क्या क्या HOH होगा, लेकिन कैसे सप्लाई करेगा? सर OH किधर? OH इधर लगाऊं या इधर लगाऊं? बोलिए आपके अकॉर्डिंग बीच में। और बोलिए 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 इधर क्या लगाऊं? OH इधर पक्का नहीं समझ में आ रहा? फिर से देखिए Hg2 प्लस देगा क्या ये? हाँ मैं इसे तो pH लिख देता हूँ, इसको ये हो जाएगा pH C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Hg2 प्लस आएगा, राइट। अब इसमें क्या होगा ना, पहले स्टेप में Hg2 प्लस अटैक करता है, फिर वाटर अटैक करता है। अब बोलिए वाटर कहाँ पे अटैक करेगा? सर कार्बन पे या CH पे? बिकॉज़ रिंग में प्लस चार्ज दिख रहा है क्या? प्लस चार्ज दिख रहा है तो खतरनाक इंसान जहाँ पे प्लस मोर स्टेबल है वहाँ पे अटैक करेगा। मींस इतना क्लियर हो गया। OH कहाँ पे आएगा? pH C OH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। कीटो है इनॉल है? इनॉल है, कीटो है इनॉल है, क्या करेंगे? इनॉल ऑलवेज ऑटोमेराइज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा? CH3 समझा? फिर ये NaHSO3 के साथ रिएक्ट करेगा? करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा सर, NaHCO3 के साथ नहीं करेगा। 2,4-DNP टेस्ट देगा? 2,4-DNP टेस्ट देगा सर। कौन देगा 2,4-DNP? सारे सारे कीटोन एंड रिएक्शन करेगा ये CH3NH2 के साथ रिएक्शन। कोई बताना चाहेगा? सर कार्बन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे NH2 का लोन पेयर अटैक करेगा, फिर इसमें क्या है इसका शॉर्टकट? NH2 का लोन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कीटोन या एल्डिहाइड का रिएक्शन, इसका H2 और इसका O क्या बाहर जाएगा बताइए? क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड NCH3। सर वो लोन पेयर अटैक करके बनेगा, वैसे भी होगा लेकिन डायरेक्ट आप शॉर्टकट में लेंगे। समझा क्या? इसी पे अब CH3MgX का रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, तो CH3 माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या बनेगा? PHC ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन। PHC सर दो CH3 सर OH दो CH3 CH3। इस पे सोडियम का रिएक्शन
सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम का रिएक्शन, सोडियम क्या करता है? सोडियम में डोनेट करेगा, याद रखिए सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये H+ देगा, सोडियम क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनेगा? H2। ये H+ और इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस प्लस ये H+ निकाल चुका है, यहाँ पे क्या आएगा? ये बन जाएगा PHCCH3CH3O- Na+। चमका, इस पे लेट्स से मैं रिएक्शन कर दूं, CH3I का रिएक्शन, CH3I का रिएक्शन क्या आएगा? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया क्या? अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा? सब CH3CH3O-CH3। इस पे कॉन्सेंट्रेटेड HI का रिएक्शन, ये भी पढ़ा है अपन ने। सर रिड्यूस कर देगा। पहले ये SN1 देगा या SN2 देगा? 3 डिग्री है तो SN1 देगा। SN1 है, SN1। अगर SN2 देता तो हल्की बल्कि यूज करते, लेकिन अगर ये SN1 है फिर क्या करेंगे? मोर स्टेबल कार्बोनेट। तो मोर स्टेबल कार्बोनेट बनाएंगे क्या? जब ब्रेक होगा क्या होगा? ये बनेगा। समझा? मतलब आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि रिएक्शन ऐसे याद होने चाहिए सब कुछ, तब आप फटाक से कर सकते हैं। सर ये वाला बाबा ने यहाँ से कैसे किया? मतलब ये वाला सेकंड लास्ट में वहाँ से इधर कैसे? ये वाला उसके पहले वाला। ये ना, नहीं उसके पहले वाला। ये R- अगर मैं आपसे दे दूं कि R- है और कोई RX है, क्या बनेगा? RR। वही तो बनाया मैंने। ये न्यूक्लियोफाइल है, हाँ। ये CH3I है, ये इस पे अटैक करेगा, I- बाहर गया, ये CH3 से अटैच हो गया, PHCCH3CH3O से CH3 हो गया। चलता वो ये ऐसे रिएक्शन अगर याद होंगे तो फिर आप फटाक से कर सकते हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा? डेली ऐसे पढ़ते रहिए, सारे रिएक्शन लर्न होते जाने चाहिए, ठीक ना? तो आपको टेपना है ये, हाँ सर तो जल्दी से टेपिए। मस्त, मतलब आज के इंसान जल्दी टेप। सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अच्छा मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे गए, काम करना, बाद में तो टिप लेना। निकालना पर कुछ नया पढ़ लेते हैं, फिर ना आप फोटो निकालने और ग्रुप पे डालना, ठीक है? कौन सा मोबाइल लिया है सलमान? कौन सा? चलिए पर नेक्स्ट आता है। अब क्या कर सकते हैं? अभी तक अपन ने कौन सा कंप्लीट किया? मैंने आपको एक शॉर्ट नोट दिया, याद है? याद है? उसमें पहला पेज जो था रिएक्शन निकालने में, वो सारे रिएक्शन आप देखिए और जस्ट उसके आंसर निकालिए खुद से। वो सारे रिएक्शन आप कर सकते हैं, ठीक ना? इसके सॉल्यूशन भी आपके पास आंसर किए हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोलिए आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? सर CH2 CH3 डबल बॉन्ड
देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH से एसिड रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक से एलिमिनेशन, हमने कल देखा था। अब क्या होगा, अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन रिएक्शन करते कैसे हैं, तो ये क्लोरीन है, इसका ये कार्बन अल्फा, अल्फा का नेक्स्ट इसको बोलेंगे बीटा 1 और इसको बोलेंगे बीटा। मैं चाहूँ तो अल्कोहलिक KOH को बीटा 1 हाइड्रोजन पे ऐड करूंगा, OH बाहर जाएगा, फिर यहाँ से माइनस आके इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। क्या बन सकता है प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड ये बनेगा। या फिर अगर मैं बीटा 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूं, फिर क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, राइट। ये प्रोडक्ट किससे बना है, कौन से हाइड्रोजन से बना है। अगर मैंने बीटा 1 हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये प्रोडक्ट बना, अगर मैंने बीटा 2 हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बना। कितना चमका। अब क्या होगा, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन मेजर होगा, सबसे पहला, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, मेजर होगा। और जो मेजर होता है, जो स्टेबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेटजेफल्कीन, और जो लेस स्टेबल होता है इसको याद रखना। सेटजेफल्कीन क्या होता है, जो स्टेबल होता है, जो मेजर नहीं, जो क्या होना चाहिए, स्टेबल। और 90% केसेस में जो स्टेबल होता है वही मेजर होता है, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ और एग्जांपल देखूं, जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जांपल है CH3 CH2 CH, फ्लोरीन अगर ले लूं, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस पे अल्कोहलिक KOH का एडिशन करूंगा, फिर से यहाँ पे बीटा 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे बीटा 2 हाइड्रोजन, फिर से वैसे सोचूंगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि F- और Cl- में बैड लिविंग ग्रुप कौन सा है, पक्का। अब ध्यान से देखना, ये F- बैड लिविंग ग्रुप है, इसके बारे में पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे बैड लिविंग ग्रुप। अब यार खतरनाक इंसान अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो फटाक से बाहर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पक्का। तो मैंने आपको ये समझाया था जिस दिन मैंने आपको एलिमिनेशन पढ़ाया था कि लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, B- आएगा, राइट। 3 पॉसिबिलिटी है, कौन सा पॉसिबिलिटी है, देखिए मान लीजिए इसको ब्रेक होने में टाइम T1 लग रहा है, इसको ब्रेक होने में टाइम T2 लग रहा है, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फटाक से ब्रेक हो जाए और एक कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं, छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पहले ही ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक ना हो, तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी था कि लिविंग ग्रुप ही पहले बाहर निकल जाए, क्या आएगा, और अगर दोनों साथ में बाहर जाए चमका। तो देखो यार, अगर लिविंग ग्रुप बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब है फटाक से बाहर जाएगा या फिर नहीं, फटाक से बाहर जाएगा। तो अगर फटाक से बाहर जाएगा तो लिविंग ग्रुप माइनस निकल गया, इसमें क्या आएगा, तो बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो E1 रिएक्शन या E2 रिएक्शन, E1 टाइप रिएक्शन होगा। लेकिन यार अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है, अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर जाना चाहेगा, नहीं, ये बाहर जाएगा ही नहीं। जब तक ये बाहर नहीं गया, इतने ही टाइम में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, नहीं चमका ना। अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है तो बैड लिविंग ग्रुप मींस ये बाहर नहीं गया, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसा कैरेक्टर आएगा, कार्बन आयन लाइट। लेकिन ये E1 से भी अभी है नहीं, अभी साक्षात माइनस नहीं बन रहा है। E1CB में क्या होता है, E1CB का नेम ही समझो, E1CB, CB का मतलब समझ में आता है, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे जब कॉन्जुगेट बेस, अच्छा कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड में से H+ हटा दोगे तो क्या बनेगा, ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस।
तो कॉन्जुगेट बेस मींस साक्षात माइनस बनना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ खतरनाक इंसान, अब ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये भी बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, लेकिन पहले कौन बाहर जा रहा है? हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन पहले जा रहा है, तो इस पे यार डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा है। साक्षात माइनस आएगा या डेल्टा माइनस आएगा? डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस। चमका? तो अब क्या होगा, रिएक्शन बोलेंगे E1 या E2 या E1 CB, बोलेंगे इसको E2 ही। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाहर जा रहे हैं। ठीक, रिएक्शन कौन सा होगा? E2। लेकिन इस रिएक्शन में E1 CB का थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलप होगा। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनस डेवलप हो रहा है क्या? पक्का? तो ये कब डेवलप होगा? जब बैड लिविंग ग्रुप हो। पॉइंट चमका गया? इनके जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, बैड लिविंग ग्रुप है, अगर ये बैड लिविंग ग्रुप होगा तो पहले बाहर जाएगा ही नहीं, पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, डेल्टा माइनस आएगा? डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस आ सकता है। चमका? चमका? साजिद भाई चमका? पक्का? मीन्स मैंने क्या बोला, एक लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सब भूल जाओ। अगर बैड लिविंग ग्रुप होगा तो भी रिएक्शन E1 E2 या E1 CB E2 ही रहेगा, लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ा सा डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा, राइट? तो अगर डेल्टा माइनस होगा, अब सोचिए बीटा 1 को मैंने हटाया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये बीटा 1 को हटा के बनाया, बीटा 2 को हटा के बनाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये बनेगा क्या? पक्का? सिंस इस रिएक्शन में थोड़ा सा डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, इसलिए अब जो मेजर प्रोडक्ट होगा इस माइनस के स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। तो बीटा 1 पे माइनस और बीटा 2 पे माइनस, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है? बोलिए बोलिए बोलिए। बीटा 1 पे। कहाँ पे माइनस मोर स्टेबल बीटा 1 है? पे। यहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है क्या? क्यों? सर वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का कम है। मस्त। अरे यार इसमें ऐसा ही क्यों है क्या? माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी माइनस इफेक्ट से इंक्रीज होता है, प्लस इफेक्ट से प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी प्लस इफेक्ट से, प्लस इफेक्ट मींस प्लस m प्लस h प्लस i, इनसे इंक्रीज होगा। प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी माइनस इफेक्ट से, याद रहेगा? सेम सेम है भाई, प्लस का स्टेबिलिटी प्लस इफेक्ट से इंक्रीज होगा। प्लस इफेक्ट समझ आ रहा है क्या होते हैं? प्लस m प्लस h प्लस i। माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज होगा? माइनस m माइनस h माइनस i से, याद रहेगा? सेम चार्ज का स्टेबिलिटी सेम इफेक्ट से इंक्रीज होता है, बस याद। तो यहाँ पे जो माइनस है, इस मिथाइल का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस साइड। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। इनमें देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसको डेल्टा 1 माइनस, इसको मैं डेल्टा 2 माइनस लिख रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी किसका याद है? किसका? डेल्टा 1 माइनस इज मोर स्टेबल देन डेल्टा 2 माइनस। अब जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर पता है कहाँ से बनेगा? बीटा 1 से या बीटा 2 से? बीटा 1 से। तो कौन सा मेजर होगा? ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। माइनर होगा। हॉफमैन कौन सा है? सेटजेफ कौन सा है? हॉफमैन है क्या? अब यहाँ पे हॉफमैन मेजर हो जाएगा और सेटजेफ यहाँ पे क्या होगा? माइनर। तो हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट, यूजुअली मोर स्टेबल एल्कीन सेटजेफ होता है और वही मेजर होता है, लेकिन एक केस है जहाँ पे हॉफमैन मेजर हो सकता है। वो कौन सा केस है? अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो हॉफमैन मेजर हो सकता है। पॉइंट चमका आ गया? तो ये लिखिए और ये नोट मिलके पॉइंट, पहले के दोनों एक ही लिखिए।
हो गए सबके? हो गया है क्या? तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि if living group is chlorine, if living group is chlorine, if living group is chlorine, then major product is decided by, if living group is chlorine, then major product is decided by stability of, then major product is decided by stability of negative charge, then major product is decided by stability of negative charge on beta hydrogen, on beta hydrogen. हो गया? एक और केस है जहां पे हॉफमैन मेजर हो सकता है, वो भी केस अभी देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए आपको दे रहे हैं कि CH3 CH2 CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पे रिएक्शन है ETO माइनस का और हीट कर रहे हो आप, तो बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कल के लेक्चर में पढ़ाया था, आरो माइनस है, हीट कर रहे हो, एलिमिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है E1 या E2, तो फिर वही HCl बाहर निकालो, या ये और ये दोनों निकाल सकते हो। क्या क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड CH ये बन सकता है, प्लस एक ये और बन सकता है पॉसिबिलिटी CH डबल बॉन्ड CH ये बनेगा। इनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला क्या होगा? मेजर होगा। ये सेटजेफ है, सेटजेफ क्यों है? ओए स्टेबल है, राइट? ये मेजर, ये क्या होगा? माइनर, नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कोई बहुत ही बल्की बेस ले लूं, खतरनाक इंसान, बल्की मतलब इतना बल्की, पता है क्या बोलते हैं? TBU, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। TBU बहुत ही बल्की बेस है। अब इसके पास फिर से एलिमिनेशन ही करना है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि TBU कभी एसएन रिएक्शन देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि है। तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन देगा। दो ऑप्शन है, कौन कौन से दो ऑप्शन? तो E2 ही होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें भी मेरे पास एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। चलिए, एक है ऑप्शन कि बीटा 1 हाइड्रोजन को एलिमिनेट करे तब एलिमिनेशन होगा, दूसरा ऑप्शन बीटा 2 को एलिमिनेट करे तब जाके होगा। अगर मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड चमका। अगर ये बीटा 2 को एलिमिनेट करे तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH CH। कौन सा हॉफमैन, कौन सा सेटजेफ? सेकेंड वाला सेटजेफ होगा। चमकाइए। अब इस केस में क्या होगा? सिंस ये बहुत बल्की बेस है क्या? तो बल्की बेस मतलब यहाँ पे अब स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? यार ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करे एक बार, सेकेंड टाइम ये इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करे। कहाँ पे अटैक करना इजी है? बीटा 1 या बीटा 2? क्योंकि बीटा 2 पे ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और ये बहुत ही बल्की है, ये इसको अप्रोच कर ही नहीं सकता है। तो मेजर कौन सा होगा? बीटा 1 वाला मींस कौन सा? हॉफमैन मेजर होगा। तो याद रखिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हॉफमैन 2 ही जगह पे मेजर हो सकता है। कौन कौन से? एक बार बैड लिविंग ग्रुप हो तो, सेकेंड बहुत ही बल्की बेस है तो हॉफमैन मेजर हो सकता है। चमका क्या? तो नोट करिए।
गए सबके? देखिए इसमें हो गया ना? लिखिए हॉफमैन प्रोडक्ट कैन बी मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट कैन बी मेजर इफ फर्स्ट कंडीशन क्या था? लिखिए फर्स्ट कंडीशन कि इफ फर्स्ट कंडीशन बैड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, बैड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। अब बैड लिविंग ग्रुप कौन कौन से याद रख सकते हैं? तो फ्लोरीन है, Nr3+ होता है, Sr2+ होता है, NO2 एंड सो ऑन। ये 3-4 एग्जांपल याद रख सकते हैं। बैड लिविंग ग्रुप अगर लिविंग ग्रुप Nr3+ हो, Sr2+ हो, NO2 हो या फ्लोरीन हो, इनके केस में। सेकंड थिंग, सेकंड कंडीशन क्या है? केस में कि इफ सेकंड इफ बेस इज बल्की, इफ बेस इज बल्की लाइक, आप एग्जांपल लिख सकते हैं TBU और LDA का फुल फॉर्म पता है? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो ये भी बहुत ही बल्की बेस है। नेक्स्ट रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। हेडिंग कीजिए हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। देखिए फिर से ये रिएक्शन ना जो हमने पढ़ा है अभी कुछ वैसा ही है। पहले तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? नाइट्रोजन पे अगर 4 अल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल मिथाइल यहाँ भी मिथाइल और मान लीजिए CH2 CH3 है, राइट? इसको आप टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं क्या? अच्छा नहीं चमका। देखिए NH4+ और X- है तो मैं इसे बोलूंगा अमोनियम सॉल्ट। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है क्या? तो वो अमोनियम सॉल्ट हो गया। लेकिन अगर मैं सारे हाइड्रोजन को 4 अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो मैं इसे क्या बोलूंगा? खतरनाक इंसान क्या बोलूंगा? टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। समझा? अगर आपने इस पे रिएक्शन किया, मान लीजिए AgOH के साथ मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N CH3 होल थ्राइस प्लस AgX। मैकेनिज्म कोई सोच सकता है? जो भी मैंने अभी पढ़ाया वही है मैकेनिज्म। ध्यान से देखना क्या है यहाँ पे। मैंने क्या बताया था? बैड लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन Nr3+ Sr2+ NO2। समझा? यार अगर आप इसमें से Nr3+ ये इसको लिविंग ग्रुप मानो, क्या ये बैड लिविंग ग्रुप है क्या? पक्का? तो यार पता है क्या करो, इसको आप कोई लिविंग ग्रुप मानो। आप इस रिएक्शन को ऐसे सोचो कि CH2 पे कोई लिविंग ग्रुप है, नेक्स्ट CH3 है, कोई बेस आ रहा है, रिएक्शन कर सकते हो? कैसे करते? कैसे करते? लिविंग ग्रुप का ये कार्बन अल्फा या बीटा? अल्फा का नेक्स्ट B- कहाँ पे अटैक करेगा? बीटा की हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। क्या बनेगा? CH2 ये BH बन गया, ये इधर आया, ये बाहर निकल गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा? BH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस लिविंग ग्रुप माइनस।
चमका क्या? ये NR3+ बैड लिविंग ग्रुप है पक्का। अब देखिए मैकेनिज्म, अगर मैं आपसे बोलूं कि N+ मिथाइल, मिथाइल यहाँ भी मिथाइल और यहाँ पे CH2 CH3 है, OH- आया, कहाँ पे अटैक करेगा? देखिए कैसे सोचूंगा, इस NR3 को आपने मान लिया कि बैड लिविंग ग्रुप है, इसका ये कार्बन अल्फा या बीटा, नेक्स्ट वाला ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, H+ और OH- मिलके क्या बनेगा? ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बताएंगे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2+ CH3 यार N+ था, इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3 क्या हो जाएगा? CH3 हाँ प्लस H ऑफ कोर्स रहेगा। चमका क्या? मैकेनिज्म E1 है या E2 है? E1 है या E2 है? यार E2 है, अटैक कर रहा है, ये जा रहा है, बाहर निकल रहा है। मैकेनिज्म कौन सा है? E2। लिविंग ग्रुप यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप है? मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे? बैड लिविंग ग्रुप के केस में कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? इसकी स्टेबिलिटी से, माइनस की स्टेबिलिटी से। तो बीटा प्लेस पे मैं माइनस लगाऊंगा और उसका स्टेबिलिटी चेक करूंगा। लेकिन इस केस में तो एक ही था क्या, तो यही रहेगा। किसी कुछ में डाउट है? टीपी पॉइंट हो गए सबके? तो लिखिए इसमें नोट में फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन stability of negative charge, in this reaction stability of negative charge at beta position, in this reaction stability of negative charge at beta position or एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन, जो बीटा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा उसी को आपको रिमूव करना है, और एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, सेकेंड पॉइंट, जनरली कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, हॉफमैन या सेडजेव? जनरली कौन सा यहाँ पे मेजर होगा? जनरली कौन सा यहाँ मेजर होगा? यहाँ पे कौन सा होगा? लेकिन जनरली जनरली यहाँ पे हॉफमैन मेजर होगा, ठीक। लेकिन मेजर कौन सा होगा कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे माइनस फॉर्म करना, जहाँ पे माइनस मोर स्टेबल है उसका प्रोडक्ट मेजर होगा। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन हाँ 90% केसेस में हॉफमैन मेजर होगा। मैं एग्जांपल दूंगा जहाँ पे हॉफमैन भी मेजर होगा, जहाँ पे सेडजेव भी हो सकता है। डिसाइड कैसे करोगे? माइनस की स्टेबिलिटी से।
ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर। 90% केसेस में हॉफमैन मेजर होता है, ठीक है। जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर, और ये सिन एलिमिनेशन होगा या एंटी एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन। यार E2 रिएक्शन है तो कौन सा एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन। तो एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। हो गया। अब देख रहे हैं एग्जांपल। फर्स्ट CH3 CH2 CH2 and अब बोलिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे करोगे? नाइट्रोजन को देखा, अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये क्या होगा? बीटा 1 मान लेते हैं। इधर अल्फा बीटा है नहीं, इधर अल्फा, इधर बीटा 2। कौन मोर एसिडिक है? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मींस आप यहाँ से H+ निकालेंगे, माइनस बनेगा, यहाँ पे H+ निकालेंगे, माइनस बनेगा। कौन सा माइनस मोर स्टेबल है? अबरार भाई को चमका ही नहीं। बीटा 1 या बीटा 2? अबरार भाई ने सुन के बोल दिया, बोलेंगे नहीं मैंने खुद से बोला है। बोलिए बोलिए बोलिए। मोर एसिडिक है, आपने सुन के बोला है खुद से बोला है? खुद से बोला है। आई शपथ। हाँ बोलिए रीजन। फिर से वन साइडेड कौन सा? प्लस है या प्लस H या प्लस M या प्लस G? बता दो इसमें कौन सा इफेक्ट लाएगा? प्लस M लाएगा बे। कौन सा इफेक्ट लाएगा? अबरार में प्लस M कैसे लगेगा यार? कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस I लगेगा, प्लस H भी नहीं लगेगा। रीजन इज कि प्लस H इफेक्ट प्लस चार्ज पे, C माइनस और CH में यहाँ पे प्लस H इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन रिवाइज करना, नेगेटिव चार्ज पे प्लस H भी नहीं लगता है। ये छोड़िए, इसका प्लस I इफेक्ट है, ठीक है। तो प्लस I है तो यहाँ का माइनस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ऐसे चीजों को याद रखो। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर मैं बीटा 1 हाइड्रोजन को हटाऊं, राइट, माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो कौन सा अल्कीन बनेगा? बीटा 1 हाइड्रोजन को हटाया तो कौन सा अल्कीन बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चमका क्या? हाँ। यार आप इसको N+R3 इसको पूरा लिविंग ग्रुप मान लो, ठीक। इस हाइड्रोजन को हटाया, H+, ये इधर, ये बाहर निकल गया, क्या बन गया ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किससे बना है? बीटा 1 हाइड्रोजन को हटाया, प्लस सेकंड ऑप्शन बीटा 2 को हटाओ, CH2 डबल बॉन्ड, ये माइनस आएगा, ये इधर बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा ये? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये किससे बना है? बीटा 2। कौन मेजर होगा? बीटा 1। बीटा 1 वाला, बीटा 2 वाला? ये मेजर होगा। वैसे ये सेटजेफ है या हॉफमैन है? हॉफमैन, क्योंकि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोर स्टेबल है इसलिए सेटजेफ है, लेस स्टेबल है इसलिए क्या है? हॉफमैन है। लेकिन सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखना अभी, PHCH CH2 N+ मिथाइल मिथाइल CH2 CH2 CH3 X- AgOH के साथ ट्रीट किया। फिर से सोचिए क्या होगा? ये अल्फा है क्या? ये क्या है? बीटा। बीटा 1, ये क्या है? बीटा 2। कौन मोर एसिडिक है? बीटा 1। क्यों? रेजोनेंस। माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, मींस यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बीटा 1 इज मोर देन बीटा 2। अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये माइनस इधर आएगा, ये बाहर जाएगा, क्या बनेगा? कौन सा अल्कीन? CH डबल बॉन्ड CH2। CH डबल बॉन्ड CH2।
ये पता नहीं कौन सा बनेगा अल्कीन। और इधर से क्या बनेगा, इधर से बीटा 2 से ओए यार अबे ना लाइक वो सुनो यार, तुमने जब यहाँ से बना रहे हो ना प्रोडक्ट, इस n+R3 को लिविंग ग्रुप मान लो, बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ से बना रहे हो तो इसको लिविंग ग्रुप मानो पूरा, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये पूरा बाहर निकल गया, कौन सा अल्कीन बनेगा, PHCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इधर से बनाओ, अब इस पूरे को लिविंग ग्रुप मान लो, यहाँ से जाएगा इधर आएगा, ये बाहर निकल गया, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल, बस ये अल्कीन रेजोनेंस में आ रहा है, तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल मींस सेटजेफ या हॉफमैन, ये है सेटजेफ। अब देखो मेजर कौन सा होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन बीटा 1 है क्या, इसका प्रोडक्ट मेजर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखवाया था लाइन जनरली। जनरली कौन मेजर होता है, लेकिन सेटजेफ भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे डिसाइड करोगे, एसिडिक हाइड्रोजन टेप लीजिए। आपको 3, 4, 5 पे भी ट्राई करना है।
राजीव भाई हो गया? सबके हो गए क्या? थर्ड तो आपने ट्राई कर ही लिया होगा। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। एक बार मैं बीटा 1 हाइड्रोजन पर अटैक करूंगा, ये आएगा, ये बाहर जाएगा। कौन सा एल्कीन बनेगा? ऐसा प्लस। एक बार इस पे आएगा, जाएगा, ये बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? नहीं, एक ये नहीं होगा। कौन सा मेजर होगा? पक्का? बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ बीटा 1 का ज्यादा है बीटा 2 से। नहीं चमका? तो यहाँ से H+ हटाइए, माइनस लगाइए, माइनस लगाइए। यहाँ माइनस मोर स्टेबल है क्या सलमान? बिकॉज इस माइनस के पास यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, इसलिए मेजर कौन सा होगा? ये वाला। समझा क्या? इसमें देखिए ये अल्फा, ये बीटा 1, वैसे ये भी अल्फा, ये बीटा 2 तो सेम है, डिफरेंट है? सेम है। तो एक काम करिए, चलिए OH- अटैक करेगा, ध्यान से देखना, ये अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, राइट? कोई सोच सकता है कैसा प्रोडक्ट बनेगा? रिंग ब्रेक होगा ना यार, डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये इधर से अटैच रहेगा, इधर से अटैच रहेगा, इधर से अटैच रहेगा, N से क्या रहेगा? ये किसका आंसर आया? 1 2 3 4 5 6, बाकी जनता नहीं। क्या गलती की आपने? क्या गलती किया? अरे यार देखो, इसमें क्या था कि इसमें N+ जो है सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच था। मतलब मान लो ये इधर से अटैच रहता है, ये इधर से ऐसे अटैच रहता। आप यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक करने के बाद भी ये बॉन्ड इधर से अटैच रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा। यहाँ भी वही हो रहा था, N+ था, इधर से आपने ब्रेक कर दिया, लेकिन ये इधर से अटैच है ही क्या? इसी मॉलिक्यूल में लगा ही रहेगा। अबे नहीं चमका गया? लास्ट वाला आपका आना चाहिए, लास्ट वाला फाइंड करिए जरा। नहीं बस एक ही होगा, तो भी यही पे होगा। अब ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट है क्या? अगर इसे फिर से CH3I का रिएक्शन करूं, फिर AgOH करूं, तब होगा। लास्ट वाला वो 5 देखिए, 5 में 2 बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक? अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका याद है? अब जरा लिखिए प्रोडक्ट, सब लोग ट्राई करिए। आया क्या? देखिए बीटा 1 में क्या होगा? ये इधर, ये बाहर जाएगा, N से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, फिर ये N से ये हो रहेगा प्लस। बीटा 2 से यहाँ पे आया क्या? N से डबल बॉन्ड N से आया। क्लियर है ये? मेजर कौन सा होगा? ये मेजर, ठीक। चलिए फिर इस चैप्टर बस कल का और थोड़ा सा पढ़ना, ठीक ना?